Pakistani authorities consulted with the US before the airstrikes in Iran. Is it true? परमाणु हथियारों से लैस सुन्नी देश पाकिस्तान और शिया मुल्क ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं ने एक दूसरों पर मिसाइलों की बारिश की है। इस तनाव के बाद अब संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि चीन से लेकर रूस तक इस तनाव को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के पाकिस्तान पर हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफदारी की थी। दूसरी तरफ ईरान को आतंक का वित्त पोषक तक बताया था। इसके बाद से ही एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ईरान पर एयर स्ट्राइक से पहले बैकडोर से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत हुई थी। ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाके में इस हफ्ते हवाई हमले किए और कम से कम 11 लोग मारे गए। इन हमलों से दोनों पड़ोसियों के संबंध में दूरियां और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने जब ईरान पर हमला किया तो क्या अमेरिका से बातचीत की थी? इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े पत्रकार ने बताया कि ईरान में एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका में बातचीत की थी। क्या ये सच है? इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं नहीं जानता, मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निजी बातचीत नहीं है। Pakistani authorities consulted with the US before the airstrikes in Iran. Is it true? So, a member of the media in Pakistan have reported that Pakistani authorities consulted with the US before the airstrikes in Iran. Is it true? I don't. I do not have any private conversations to read out. पाकिस्तान और ईरान ने दोनों एक दूसरे पर हमले किए हैं। दोनों ने दावा किया कि हमले आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आम नागरिकों पर। पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किया था। इसके एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने ईरान में एयर स्ट्राइक की। इन घटनाओं ने मध्य पूर्व में लगी आग को दक्षिण एशिया तक पहुंचा दिया है। विस्तार से समझते हैं इसके पीछे की कहानी। पाकिस्तान ईरान 900 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान है। दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बलूच क्षेत्रों में लंबे समय से आतंकियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों देशों का दुश्मन एक जैसा है, जो कि अलगाववाद की भावना रखता है। सीमा पर रहने वाले बलोच लोगों ने लंबे समय से स्वतंत्रता के लिए उग्र प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है। इस कारण से इलाका विद्रोही शक्तियों का अड्डा बना हुआ है। ये सीमा के दोनों ओर बराबर प्रभाव डालती हैं। कुछ सालों में सीमा पर घातक झड़पें लगातार होती रही हैं। ईरान ने साफ किया कि उसने जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए हैं। जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह 2013 से बॉर्डर पर तैनात ईरानी सेना पर हमले कर रहा है। इस समूह ने 2023 दिसंबर के मध्य में ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 11 ईरानी पुलिस वालों की मौत हुई थी। जैश अल अदल का दावा है कि वो ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। दोनों देशों के कॉमन शत्रु हैं वो और अलगाववादी हैं। ऐसे में एक दूसरे पर हमलों को अजीब माना जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान पर सीमा पार हमलों के जिम्मेदार जैश अल अदल जैसे आतंकवादी समूह को पनाह और समर्थन देने का आरोप लगाया है। उधर ईरान के हमले से पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा सरकार के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा था। चुनाव के ठीक पहले कार्यवाहक सरकार इस विरोध को झेलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने का विकल्प चुना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।